बार फिर हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं समांतर श्रेणी एपी, जो कि आज इसका कैमा क्लास होगा, आज 9वां क्लास होगा। वर्ग 10 के लिए समांतर श्रेणी एपी हम लोग एक बार फिर से लेके आए हैं। पीछे के क्लास आप लोग यदि न किए होंगे तो पहले उस सभी क्लास को करने के बाद ही आज आप 9वां नंबर जो क्लास होगा उसको देखिएगा। इसमें आज पिछले क्लास में हम लोग सीखे हुए थे कि योगफल निकालना सीखे हुए थे, SN का फॉर्मूला सीखे हुए थे। आज उसी बेस पर कुछ आगे का कुछ प्रश्न को देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 4 प्रश्न भी किए हुए थे, आज उससे आगे हम लोग फिर देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं एपी दिया गया है 3, 5, 7, 9 में कितने पद जोड़े जाएं कि योगफल 120 प्राप्त हो जाए। पिछले क्लास में क्या था कि ऐसे श्रेणी दे दिया गया था और कहता था क्या जी 11 पदों तक का योगफल निकाले या 20 पदों तक का योगफल निकाले। लेकिन आज क्या कहा गया सवाल में कि आपका श्रेणी दिया गया है, इसमें कह रहा कि ऐसा ना कै गो पद जोड़े, कै गो ऐसा नंबर जोड़े कि सबको जोड़ने पर कितना आ जाए 120 आ जाए। यानी कि कल की क्लास में n दिया गया था और आज n निकालना है और SN दे दिया गया है। तो हल में क्या करते हैं, सबसे पहले ना जो श्रेणी दिया गया उसको लिख लेते हैं 3, 5, 7 और 9, यही ना। इससे आप क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। a मतलब क्या चीज, प्रथम पद निकालेंगे और प्रथम पद आपका क्या होता है a, और a क्या होगा, यह पहला वाला a कहलाएगा, यानी कि 3। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, सार्व अंतर निकालते हैं, जिसको सूचित करते हैं स्मॉल g से। और कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस कर देते हैं, यही ना, कि दूसरा पद में से पहला पद को माइनस, यानी कि 5 - 3 बराबर 2। सही है। अब देखिए यह योगफल दे दिया गया है, योगफल दिया 120, मतलब योगफल को क्या चीज से सूचित करते हैं हम लोग, SN से, SN से ना। तो SN बराबर कितना 120। अब क्या निकालना है, कितने पद जोड़े जाए, यानी कि n निकालना है। n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप गौर करेंगे, देखेंगे कि इस चारों में कैसा संबंध है। तो आप बताए होंगे कल की क्लास में कि SN बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट चालू 2a प्लस n - 1 इंटू b, यही फॉर्मूला बताया गया था कल की क्लास में। अब देखिए सबका मान दिया गया है तो सबको लिख दीजिए। SN की जगह पर कितना 120, n की जगह पर कुछ नहीं, तो n की जगह पर n/2 बड़ी ब्रैकेट चालू 2 गुना a की जगह पर देखिए कितना है 3, प्लस n की जगह पर देखिए कितना है कुछ नहीं, n निकालना है तो n की जगह पर n देंगे, n - 1। आज इस d की जगह पर देखिए कितना है 2 रख देते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, 120 बराबर क्या हो जाएगा n/2। इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूना 6 प्लस 2 से गुना कराइए, 2 में n से गुना कराएंगे तो 2n, और 2 से -1 में कराएंगे तो -2। फिर अंदर पास से सॉल्व करेंगे, 120 बराबर क्या हो जाएगा n/2। देखिए 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 प्लस कितना 2n। सही है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, 2 से ना इसमें गुना करा दीजिए, क्रॉस गुना होता है आप जानते हैं। तो 2 में जब 120 में 2 से गुना कराएंगे कितना होगा 240 हो जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा आपका n बच जाएगा। n में क्या चीज गुना रह जाएगा 4 प्लस 2n, यही ना। अब क्या कीजिए, इस n में इस दोनों से गुना कराइए तो क्या होगा 240 बराबर, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 4n, और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2n², n गुने n n² हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर 0 बराबर क्या होगा, इसको सरिया के लिख लेते हैं, यानी कि 2n² प्लस 4n, और यह उधर जाएगा तो माइनस में 240 होगा ना। अब इसमें से 2 का आप कॉमन भी ले लेते हैं, 2 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 का कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं n² प्लस 2n माइनस 120 बराबर कितना 0। अब कहिएगा कि सर 2 का कॉमन लिए हुआ 2 कहाँ भेज दिए हैं। चलिए तो इसमें से 2 का यदि आप कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे 2 का कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा n² प्लस 2n और माइनस 120,
यही बचेगा ना। और जब इस 2 से इधर गुना करा दीजिएगा या भाग करा दीजिएगा जीरो में, जीरो ना हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 को छोड़ दिए हैं। अब देखिए इसको आप लोग बनाना सीखे होंगे, याद कीजिए कैसे सिखाया गया है। फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब शुरू वाला अंतिम वाला गुना करके और बीच वाला को तोड़ करके। याद कीजिए बहुपद, बहुपद में पढ़ाया गया हुआ है, या द्विघात बहुपद है, इनका 2 मान निकलेगा, वही यहाँ पे अभी आपको निकालना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका n² और प्लस, अब इस 2n के बदला में आप सोचिए क्या लिखेंगे कि जिसको गुना करने पर कितना आ जाए 120, माइनस में 120 आना चाहिए, माइनस में 120 और जोड़ला पर कितना आना चाहिए प्लस 2n आना चाहिए। तो देखिए हम लोग गुना करते हैं, तो हम लोग बहुपद बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए थे, वहां का क्लास आप लोग ध्यान कीजिएगा तो पता चलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यदि माइनस 10n लिख दे और प्लस 12n लिख दे और माइनस 120 बराबर 0 तो हो जाएगा। यदि बहुपद का क्लास किसी को समझ में ना आया होगा शून्यक निकालना, तो आप मैसेज कीजिएगा, हम एक दिन आपका शून्यक निकालना का ही क्लास बता देंगे, जिससे आपको ये सब बनाने में दिक्कत ना होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग समय बर्बाद करना नहीं चाहेंगे ज्यादा, इसलिए ऐसे हम लोग काम किए हैं। अब यहाँ पे जोड़ा जोड़ा लगा लेते थे, n का कॉमन लेंगे इसमें तो n-10 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या चीज प्लस 12 का कॉमन लेंगे, n-10 बचेगा बराबर 0। हमेशा एक चीज और कि यह जो दोनों ब्रैकेट में जो आएगा वह दोनों सेम चीज आना चाहिए। इसका क्लास हम लोग पहले किए हुए थे, इसलिए उतना, और आप लोग किए भी होंगे, याद कीजिए। अब देखिए जब इसको 0 का बराबर करेंगे तो n का मान क्या हो जाएगा माइनस में ना, तो याद कीजिए कि n के बारे में हम क्या बोले, n कभी भी माइनस में न होगा, n प्लस में होगा। इसको लेंगे, जब इसको लेंगे तो देखिए क्या होगा, n-10 बराबर कितना 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, या उधर चला जाएगा 10, यानी कि 10 पद, यही हो गया आंसर आपका, यानी कि n बराबर 10। इसको न लेंगे क्योंकि n यह माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला को लेंगे तो n बराबर कितना आ गया 10। तो आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, और बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, VVI प्रश्न कह सकते हैं इस प्रश्न को हम लोग। देखिएगा बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं। किसी एपी में a3 बराबर 15 दे दिया गया है, हम लोग ऐसे प्रश्न पे क्या काम करते हैं, जो दिया गया होता है उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे बस। किसी एपी में a3 बराबर कितना 15 दे दिया, आगे S10 बराबर 125 दिया, तो कह रहा है कि सारबंतर, मतलब सारबंतर, और A10 मतलब क्या चीज 10वां पद निकाले। क्या क्या दिया है, A3 बराबर 15 दिया है। सोचिएगा बच्चों, जो दिया गया है उसी पे काम करना है हमको, दूसरा कुछ नहीं। क्या दे दिया है, A3 बराबर कितना 15। अब आप सोचिए कि A3 बराबर 15 का क्या मतलब होगा, यह तीसरे पद न होगा। तीसरा पद मतलब क्या चीज, a प्लस 2d बराबर 15, क्या यह 15 तीसरे पद न होगा 15, और A3 मतलब इतना। अब यहां से यदि हम लोग a का मान निकालें, सिर्फ और सिर्फ a का मान, तो क्या होगा 15, और यह जो चीज है 2d प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2d। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, सही है। अब दूसरा क्या दिया है, S10 बराबर क्या चीज 125। S10 बराबर कितना बच्चों 125, यही ना। S10 बराबर कितना 125। सोचिएगा S10 हम लोग Sn बराबर लिखते थे ना, Sn, तो यह n के जगह पर क्या दे दिया है 10, यानी कि यदि हम Sn का फॉर्मूला लगाएं, Sn का, तो क्या होगा n/2 बड़ी ब्रैकेट चालू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना दे दिया है 125। जहां पे n की जगह पर कितना है 10 है, जहां n की जगह पर कितना है 10 है, और a की जगह पर कितना है, यही जो आप निकाले हैं सो रख दीजिए। तो n की जगह पर कितना रखते 10/2 ब्रैकेट चालू, 2 है तो 2, a की जगह पर कितना रखेंगे यही वाला ना 15 माइनस 2d, बस, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट चालू, इसके जगह पर n की जगह पर 10 तो माइनस 1 तो 1 ब्रैकेट बंद, और सारबंतर की जगह पे सारबंतर बराबर कितना 125। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जब 10 में 2 से भाग देंगे तो 5,
2 से गुना कराइए, 2 में 15 से गुना करेंगे तो 30, और 2 में फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस 2 दूना 4, 4 दी क्या, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 और दी है तो दी, बराबर कितना 125। अब जरा सोचिएगा सर जी आप, यह 5 गुना में है, सीधे उधर भेज देंगे तो क्या चीज में, भाग में, और इसको सॉल्व कीजिए तो इधर क्या बच जाएगा आपका 30 माइनस 4 दी प्लस 9 दी बराबर कितना हो जाएगा 125 में भाग देंगे क्या चीज से, 5 से, यानी कि 125/5। इसको सॉल्व कीजिए, 30 4 दी प्लस माइनस में और 9 दी प्लस में, किसका साइन, प्लस का, क्या बच जाएगा 5 गो 4 बनतर बराबर यह कितना हो जाएगा 25। 125 में 5 से भाग दे दिए हैं, 30 को भेज दीजिए उधर, 5 दी बराबर क्या होगा 25, 30 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब 5 दी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा बच्चों, 25 में से 30 जाएगा तो -5, और यदि सिर्फ दी का वैल्यू निकालना है तो 5 गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग में, कैंसिल हो जाएगा -1। तो बताइए 4 बंतर का मान निकालना था, निकल गया। अब क्या निकालना है, A10। तो बताइए A10 बराबर क्या होगा, होगा A प्लस क्या चीज 9 दी होगा ना। देखिए एक के जगह पे मान रखिए कितना 15 माइनस 2 दी, यही ना, फिर प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9, इस दी की जगह पे कितना रखेंगे -1। देखिएगा 15 माइनस, फिर 2 के जगह पर 2, फिर इस दी के जगह पे कितना रखेंगे -1, सही बता रहे हैं आप लोग। अब -9 में प्लस 9 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -9, फिर इसमें गुना कराइए तो 15, -2 में -1 से गुना कीजिएगा तो +2 -9। देखिए 15 2 17, 17 माइनस कितना 9, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यही आपका आंसर, यानी कि A10वां पद निकल गया और 4 बंतर भी आपका निकल गया, यही आंसर। ऐसा ही सवाल एग्जाम में आएगा, आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्या करना है, इस पे वर्क करना, काम करते रहना है, जो दिया गया होगा ना इसी पे काम करना है। तो हम ऐसा प्रश्न आपको आज 1-2 प्रश्न और करवा देते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन जो है वह दूर हो जाएगा। तो आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, और बहुत ही अच्छा सवाल है, उसी प्रकार का सवाल है। क्या कहा कि एक एपी में a बराबर 5 दिया गया है और 4 बंतर बराबर कितना 3 दे दिया गया है, और n बराबर 50 दिया है, और कह रहा है कि n और SN निकाले। पहले जो दिया गया है ना उसको लिख लेते हैं, हल में क्या करेंगे, पहले दिया है, क्या दे दिया गया है ए मतलब तो समझते हैं ना, प्रथम पद बराबर कितना 5, और यह क्या चीज दी मतलब 4 बंतर बराबर कितना 3, और क्या चीज एन बराबर कितना दे दिया है 50। निकालना क्या है आपको n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और क्या चीज SN बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, सही है। अब आप सोचेंगे सवाल के ऊपर, दूसरा कुछ नहीं। n निकालने के लिए याद कीजिए कि आपको a दे दिया गया है, मतलब प्रथम पद दे दिया गया है, और 4 बंतर दे दिया गया है, और अंतिम पद दे दिया गया है। तो क्या आप इस तीनों से n निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला पर, याद कीजिए तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, बराबर के नीचे बराबर an कितना 50 तो 50, a कितना 5 प्लस n कितना n-1, और 4 बंतर कितना 3 तो 3, सही है। देखिए 50, तो यह क्या होगा 5 प्लस 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, या नहीं गुना कीजिए, रहने देते हैं, 5 को इधर भगा के ले आइए तो क्या हो जाएगा 5 माइनस में होगा, यानी कि 50 माइनस 5 बराबर कितना n-1 इंटू 3, सही है। यह कितना हो जाएगा आपका 45 बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू क्या चीज 3। अब यह 3 गुना में है, इधर आएगा तो क्या चीज में भाग में होगा, तो क्या हो जाएगा 45/3 बराबर n-1, 15 तिया 45 बराबर n-1, यह 1 माइनस में है, इधर चलाएगा तो प्लस में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। n निकालना था, n निकल गया। अब SN निकालना है, SN निकालना है, तो SN बराबर क्या फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट चालू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला, बराबर के नीचे बराबर। देखिए अब a मालूम है, d मालूम है, n भी आपको मालूम है, तो SN निकाल लीजिए। n की जगह पर कितना 16 बाई कितना 2 ब्रैकेट चालू
2 गुना ए की जगह पर कितना देंगे 5 प्लस फिर n की जगह पर 16 माइनस 1, यह 16 जो निकाले 100 दिए हैं और 60 बनता है कितना 3। कितना हो जाएगा ये आपका, भाग दे दीजिए 10 प्लस यह हो जाएगा 15, 15 गुना क्या चीज 3। आगे देखिए 10 प्लस 15 तिया 45, फिर आगे देखिए आधे गुना क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को 55, गुना कर दीजिए कितना होगा 40 के 0 हासिल 4, 40 और 4 44। यही आपका एक आंसर हो गया। तो एस एन निकल गया और एन भी आपका निकल गया। बस इस प्रकार के प्रश्न को ना करना कुछ नहीं होता है, जो दिया गया उस पर सोचिए, उस पर काम कीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जो दिया गया है उस पर काम करना है हमको बस। तो आज का देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, हम मेरा जो ग्रुप चल रहा है उस ग्रुप में इस प्रकार का प्रश्न आज हम लोग शाम के 6 बजे के करीब में ना 6 बजे के करीब में हम लोग 10 गो प्रश्न भेजेंगे, 10 प्रश्न को भेजेंगे। इसी प्रकार का रहेगा सभी, और उस 10 प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। इसी प्रकार का प्रश्न 10 प्रश्न हम लोग ग्रुप में भेजेंगे। और जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जल्दी से ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप का नंबर हम लोग लिख देते हैं, इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एक एपी में A12 बराबर 37 दे दिया है। क्या दिया है, A12 बराबर 37 और क्या दे दिया है, सार्व अंतर बराबर 3 दे दिया गया है। क्या पूछा, ए निकालिए और क्या चीज S12 निकालिए। तो पहला काम क्या होगा मेरा, जो दिया गया है उस पर काम करना। क्या दिया, A12 बराबर 37, A12 बराबर कितना 37 सही है। और यह क्या दे दिया है, सार्व अंतर बराबर कितना 3। निकालना क्या है आपको, A निकालना है। A बराबर प्रश्नवाचक साइन S12 मतलब समझे ना, S N की जगह कितना 12, बस S12 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिएगा पहले हमको A निकालेंगे। A कैसे निकालते हैं सो देखिए, इसमें देख लीजिए जो दिया गया है क्या चीज, A12 बराबर कितना 37। तो क्या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बर्मा पद न 37 दिया है, बर्मा पद न 37, तो 12 मतलब क्या चीज, A प्लस 11D बराबर कितना 37। देखिएगा A प्लस 11 गुना इस सार्व अंतर की जगह पर कितना 3 दे दिया गया है बराबर 37। तो A प्लस कितना हो जाएगा 33 बराबर 37। इस 33 प्लस में है, जाने दीजिए उस बगल माइनस में जाएगा। 37 माइनस 33 बराबर कितना हो गया 4, यानी कि A का वैल्यू निकल गया 4। अब क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो S12 निकाल दीजिए। SN बराबर क्या चीज जानते हैं आप लोग, n/2 ब्रैकेट चालू 2A प्लस n-1 इंटू, यही नहीं जानते हैं। S12 निकालना है। देखिए n की जगह पर कितना दे दिया है 12, तो जहां जहां n होगा हम क्या देंगे 12 देंगे। 12/2 ब्रैकेट चालू 2 गुना A की जगह पे देखिए आप लोग निकाले हैं कितना 4 निकाले हैं, तो 4 लिख देंगे वहां पे 4 प्लस n के जगह पर कितना 12 और सार्व अंतर आपका दिया गया है कितना 3 दे देंगे। प्यारे बच्चों आप लोग एकदम सावधानी पूर्वक बनाइए, सवाल में जान पड़ा नहीं है, हम बस आपको एक राह दिखाने वाले हैं, रास्ता को दिखाते हैं, आप उस पर काम कीजिए। अब यह अब सिंप्लीफिकेशन है या आप बच्चे क्लास से सीखते आ रहे हैं, तो इसको यह सब चीज आपको आना चाहिए। हम यहाँ तक बता दिए आपको, ये सब चीज आप अपने से भी कर सकते हैं। अब देखिए अब 12 में 2 से भाग दे देंगे तो 6, यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस देखिएगा 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुने कितना 3। अब कितना यह दोनों को जोड़ देगा, नहीं पहले गुना काम होता है। तो 6 क्या हो जाएगा 8 प्लस 33 होगा ना बच्चों। देखिए 6 गुना दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 41। अब 6 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 246। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ए निकालना था, निकल गया।
S12 निकालना था, निकल गया। यही आंसर हो गया आपका। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को शाम आज ही शाम 6 बजे आपको 10 प्रश्न आपको हम लोग भेजेंगे ग्रुप में। उस सभी प्रश्न को बना करके आप हमें मैसेज कीजिएगा। और जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कर ही लीजिए। और ग्रुप में इसलिए भी जुड़ जाइए क्योंकि उस पर अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्विज खिलाना चालू कर दिए हैं, उससे आप लोग को कुछ फायदा भी होगा। इसलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। और आज शाम 6 बजे आप लोग को 10 प्रश्न मिलेगा जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और VVI प्रश्न होगा आपके एग्जाम के नजर से। धन्यवाद आज के लिए।